जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। चलिए विश्वकर्मा समाज के लोगों को गुमराह करने वाला कोई है तो विश्वकर्मा समाज के नेता गण। अभी तक कई राजनीतिक पार्टियों ने विश्वकर्मा समाज के लोगों को प्रचार के रूप में उपयोग किया, लेकिन अब विश्वकर्मा समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और समर्थन कहीं न कहीं लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी को दे रहे हैं, जो कि इस समस्या का निदान करेंगे और इस समय काफी चर्चा में बने हुए हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वकर्मा समाज के लोगों से अपील करते हैं, आप लोग भी अपने समाज का अधिकार पाने के लिए लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का साथ दीजिए। विधानसभा चुनाव में विश्वकर्मा समाज को टिकट मिलेगा, यह भी ऐलान हो चुका है। हर समाज को मिलेगा, उसका अधिकार मिलेगा। रघु विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज लोक जन सोशलिस्ट पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी यहाँ आने वाले हैं और यहाँ पे लगा जो पोस्टर है और ये पोस्टर के अकॉर्डिंग ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ बैठक होने वाली शाम 4 बजे और इसी तरह पे हमारे बीच बहुत ही वरिष्ठ विश्वकर्मा समाज के नेता जी हैं। बातचीत करेंगे, क्या लगा है सर? बहुत बहुत स्वागत है जी। आज की जो ये बैठक है जो डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के द्वारा संचालित होनी है, विश्वकर्मा समाज को लेकर के उनके अंदर जागरूकता को बढ़ाना है। अब एकत्रित होइए और कम से कम अभी तक जो होता आया है हम लोगों के साथ उसको रोका जाए, क्योंकि होता ये आया है कि कहीं न कहीं से हर पार्टी के नेता इनका इस्तेमाल करके हमारे विश्वकर्मा समाज का वोट ले करके और फिर इसके बाद कर देते हैं पीछे हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि इनको आगे की कड़ी में शामिल करना है और इसी को लेकर के वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने जो मुहिम चलाई है उसमें हम सब लोगों का साथ जरूरी है। मेरा संपूर्ण जनमानस से आह्वान है कि सभी लोग इस मेरा आपसे क्वेश्चन है जी कि वो समाज की क्या बुराइयां हैं, वह क्या कुरीतियां हैं जिसे विश्वकर्मा समाज में भ्रमित की गई हैं और आज तक शासन स्तर से उन्हें जगह नहीं मिल पाई। इसलिए आप वीरेंद्र विश्वकर्मा जी से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, वीरेंद्र विश्वकर्मा जी से यही उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से इनका जो झाड़ूपन है और सत्ता में अपने हक को लेकर के आवाज़ उठाने का जो नज़रिया है, कहीं न कहीं से ये सब लोगों को अभी तक जो बुराइयों की बात आपने की है कि जो बुराई रही है कि सही बात है कि लोग अलग अलग खेमों में ले करके हम इस्तेमाल करते रहे हैं, उससे लोगों को बाहर निकाल करके एकजुट हो करके और हमें अपनी ताकत को सत्ता शासन में साबित करना है कि हम अग्रणीय रहे हैं और हमको अग्रणीय स्थान मिलना चाहिए। जैसा कि सर बात किया जाए विधानसभा चुनाव 2022 का, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी आया, वहाँ पे चाहे भाजपा सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, समाजवादी हो, उन्होंने कहा कि आप संघर्ष कीजिए, आपको टिकट मिलेगा। टिकट का झांसा देके विश्वकर्मा समाज को प्रचार के रूप में उपयोग किया गया है। सर इस पर क्या कहेंगे आप? जी, स्पष्ट है कि जब वोट की बात आती है तो हमें तो याद करते हैं, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो कहाँ खो जाते हैं। उनको ऐसा क्यों नहीं लगता कि नहीं टिकट हमें भी चाहिए? और सर एक क्वेश्चन और है, जैसा कि अभी दिल्ली से खबर आई है पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर। जैसे आज मैं गांव-गांव में सर्वे करता हूं, वहाँ पे कोई मतलब पीएम विश्वकर्मा की योजना का जो चल रहा था वो तो बंद हो गया। मतलब काफ़ी लोग पैसा भी दिए, काफ़ी लोग फॉर्म भी भराएं, सिलाई का, लोहार का, ऐसे कई लोग भराएं। तो उनको सर ये साइडिए क्यों बंद हो गया, इस पर क्या कहेंगे? कारण यही है कि उनको पीछे करना है। कि बात तो करेंगे वहाँ दिल्ली के स्टेज से वोट के लिए तो बात कर लेंगे, क्योंकि एक वोट का एक समय होता है। एक दिन जाता है व्यक्ति वोट मार के चला आता है, उसके बाद वो चाहे उसको ध्यान दे चाहे ना दे, वोट तो पा गए। तो वोट लेने के लिए ये खेल खेला जाता है। हमें लोगों को यही समझाना है और लोगों को यही समझना है कि बीजेपी के ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और अध्यक्ष कई जगह ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि विश्वकर्मा योजना का लाभ दिलाने के लोगों से 5-5 हज़ार रुपये ले लिए गए हैं और जी, ये बिल्कुल सत्य है। सरकार ने जो नीति चलाई है कि हम लोगों को सीधे से लाभ दे रहे हैं, सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लोग करते क्या हैं, जो अग्रिम राशि उस व्यक्ति से ले लेते हैं, चाहे उसको लाभ मिले चाहे न मिले। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है, जैसा कि विधानसभा तैयारी अब जैसे साफ तौर पे पोस्टर लिखा ही है मिशन 2027, मतलब कि कहीं ना कहीं ये आपकी जो पार्टी है 2027 में क्या झटका देने वाली, क्योंकि विश्वकर्मा समाज अदर पार्टी छिपा दे के लोग पार्टी में सम्मिलित हो रहा है, इस पर क्या सर रहेगा, क्या नजरिया रहेगा, इस पर क्या कहें?
कहीं न कहीं से जो भी छोटे बड़े नेता विभिन्न जगहों से आते हैं, विभिन्न जिलों से आते हैं, एक आशा लेके आते हैं कि हमें हक मिलेगा, लेकिन आज तक मिला नहीं। और उन लोगों ने जब देखा ना कि अब हमारे लिए कोई व्यवस्थित प्लेटफ़ॉर्म आ रहा है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से वो पुराना दामन छोड़ कर के नया दामन पकड़ेंगे और अच्छे प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके अपने विश्वकर्मा समाज और अपना सबका उत्थान करेंगे। अच्छा सर, इतने समय पूरे यूपी में कई जिलों में मैं ब्राह्मण की करता हूँ क्षेत्रों में, जितने समय डंका बज रहा है विश्वकर्मा समाज के हर भाई के दिलों में, मतलब विश्वकर्मा समाज हर समाज के दिलों में धड़कन बज रहा है कि हमारे लिए कोई पार्टी आ गई है, बल्कि युवा खुश हैं कि हमारी जो बेरोजगारी है हम लोग विधानसभा में पहुँच के अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। इस पे क्या कहेंगे सर युवाओं को लेकर? जी, अगर रोजगार की बात करें तो विश्वकर्मा समाज एक ऐसा समाज है जो हर तरह के, हर प्रकार के रोजगार को सृजित करने की क्षमता रखता है। लेकिन दुर्भाग्य उसका यही रहा है कि वो सृजित तो कर देता है, लेकिन शासन, प्रशासन या सरकार की तरफ से उसको उस दृष्टि से ना अब तक देखा गया है, ना उसको बढ़ाने की कोई मुहिम चलाई गई है। लेकिन निश्चित रूप से डॉक्टर विश्वकर्मा जी के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, इसमें आने के बाद हमको एक राइट मिल जाएगा, हमको राइट मिल जाएगा सरकार से आवाज़ उठाने का। जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरी पंचायत एक ऐप प्लान की है सरकार ने, तो बहुत सारी ग्राम सभाओं में हमने जा करके देखा है मेरी पंचायत ऐप पर ग्राम सभा की कोई भी चीज़ें अपलोड नहीं है। क्या एडीओ, बीडीओ, पंचायत सेक्रेटरी क्या इस पर ध्यान नहीं देते, या सरकार इसकी मॉनिटरिंग नहीं करती है कि उनके कामकाज को, उनके विकास को कहीं से भी बैठ के देखा जाए? क्या ये छुपाना पसंद करती है या विकास जी, दिखाना जी, पसंद बिल्कुल, करती है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये छुपाना पसंद करती है, इसलिए आम जनता में मैसेज तो दे देती कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन वो अधिकारियों को इतना सख्त नहीं कर पाती है कि उस चीज़ को वो लोग नज़र रखें और उसको व्यवस्थित तरीके से अंजाम देने की मुहिम करें। तो मेरी पंचायत ऐप लॉन्च करने का क्या मतलब था, उसका क्या उद्देश्य था, क्या ये उद्देश्य साल हो रहा है? ये उद्देश्य यही था कि ठग करके उनसे वोट ले लो और फिर वो जहाँ हैं उनको वहीं छोड़ दो। जैसा विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी जितने भी फार्म भरे गए हैं, क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, अगर फ़ोटो खिंचाने की बात है, 2, 4, 10 लोगों को दे करके उनके साथ फ़ोटो खिंचा करके जनता में मैसेज दिया जा रहा है कि विश्वकर्मा जो है पा रहा है, लेकिन अब कितना पा रहा है वो तो जब घर-घर जाएँगे तो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा, सबको नहीं मिल साथ पा में रहा है। विश्वकर्मा समाज के बहुत सारे नेता, कोई राष्ट्र, कोई अध्यक्ष, कोई विश्वकर्मा समाज का महाअध्यक्ष, कोई अध्यक्ष, कोई कुछ भी ऐसे लिख करके पोस्टर बैनर बना करके खड़े रहते हैं। हकीकत में मैं जानना चाहूँगा कि क्या वो समाज के लिए कुछ करते भी हैं या नहीं? देखिए, समाज के लिए करने की बात है, अगर आप किसी छोटी समस्या को लेकर के और विश्वकर्मा परिवार से कोई व्यक्ति चला जाए, मुझे लगता है कि उसको इतना टहला देते हैं कि बेचारा चला आता है, अपनी रोजी-रोटी में फिर से लग जाता है, दोबारा जाने की नहीं मिलता। जैसा कि सर यहाँ पे आज बैठक होने वाली है, इस बैठक का क्या रीजन निकलेगा? क्या विश्वकर्मा समाज के जो नेता अदर पार्टी के झंडा अभी भी लेके चल रहे हैं, उनको क्या संदेश जाएगा? क्योंकि कल भी एक बैठक हो चुकी है, जो आज बैठक होने वाली है, इसका क्या प्रभावित होगा, इस पर क्या बातचीत करेंगे? देखिए, मैं अगर इसकी बात, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि अगर प्रदेश की राजधानी में इस तरह की विश्वकर्मा समाज को लेकर के और डॉक्टर साहब के द्वारा अगर ये आयोजित की गई मीटिंग है ना, और पूरे विश्वकर्मा समाज में, और कहीं न कहीं से भगवान विश्वकर्मा की कृपा से मैं भी आज लखनऊ की धरती पे हूँ, तो यह जो हमारा मिशन है ना, आज ये मान के चलिए कि इसका बिगुल आज बज जाएगा और बस डंका बजने की बारी है। वो जनता जब जाग जाएगी ना, तो डंका खूब बजेगा और इसके बाद हमको कोई पीछे करने की हिम्मत तक नहीं होगी। जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी का डंका बज रहा है, मतलब कि लखनऊ में ये पोस्टर लगा है। जैसा कि राष्ट्रीय महासचिव राजेश विश्वकर्मा जी हैं, प्रदेश प्रभारी नरेश विश्वकर्मा जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष माननीय भीम विश्वकर्मा जी हैं। कहीं ना कहीं ये बैठक 4 बजे होगी, 4 बजे के समीप होगी और ये विश्वकर्मा मंदिर लाल कुआं के उस पर होगी और कार्यालय का भी कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। जैसा कि ये मिशन तय हो गया है कि 2027 की आज से डंका बज जाएगा, क्योंकि राजधानी में लखनऊ में कई जगह पे पोस्टर बैनर लगे हैं। विश्वकर्मा समाज के नेतागढ़ अब बिल्कुल से वे हो गए हैं कि हमको झंडा मिल गया है। ये सर्व समाज की पार्टी है, लेकिन विश्वकर्मा समाज आज लोकजन सोशलिस्ट पार्टी को इसलिए समर्थन कर रहा है क्योंकि ये पार्टी उनकी सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। बल्कि मिशन 2027 बाबा विश्वकर्मा जी का फोटो लगा है। 2027 में जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको झटका लगने वाली है, क्योंकि उस पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को प्रचार के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया है और
विश्व के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज जितने भी हैं सभी लोग जान चुके हैं कि हमारी पार्टी, हमको जिस पार्टी में अधिकार मिलेगा वो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी है। आज तक विश्वकर्मा समाज के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि सावधान हो जाइए। किसी वक्त रघु विश्वकर्मा आपके बीच पहुंच सकता है, आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि बात सम्मान की है। और आज की डेट में विश्वकर्मा समाज को काफ़ी खुश देख रहे हैं कि विश्वकर्मा, जैसे कि कानपुर से, सुल्तानपुर से, ऐसे कई जिलों से यहाँ पे लोग उपस्थित हो चुके हैं। ये एक छोटा बैठक है, लेकिन इस बैठक के अकॉर्डिंग से जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे हम बातचीत करेंगे, क्या बैठक के, क्योंकि ये समय काफ़ी चर्चित में बढ़ रही है और युवा वर्ग इस पार्टी से विश्वास दिल रहे हैं 2027 में युवा भी विधानसभा में पहुँचेंगे तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी और ये सब खत्म होगी। गांव स्तर में, गांव में बीडीसी प्रधानी अगर युवा बैठ जाएंगे तो हर क्षेत्र में रोड, शौचालय, रोड की दिक्कत, जो भी दिक्कत है खत्म हो जाएगी। इसीलिए हम युवा हैं तो युवाओं की आवाज़ उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग भी संकेत में आइए। हर व्यक्ति, किसी मीडिया पे भरोसा, आप जब तक मीडिया का भरोसा ना कीजिए जब तक आपका खुद का काम ना हो। मैं मीडिया हूँ, लेकिन आप सभी से निवेदन करता हूँ, हर भाई बोलने का तरीका सीखे, हर भाई माइक पे बोले। अगर आप बोलेंगे नहीं, आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। हम मीडिया वाले आपका क्या कर लेंगे? आप बोलेंगे कि आप पैसा नहीं देंगे तो हम काम नहीं करेंगे, लेकिन मैं गांव क्षेत्र में जाता हूं, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए मीडिया ही होती है। तो चाहे नेशनल हो चाहे कोई भी मीडिया हो, हर भाइयों को गाँव-गाँव जाना होगा और हर भाइयों को, चाहे वे वोट के समय देना हो चाहे कहीं भी देना हो, किसी से 1 रुपया नहीं लेके, बल्कि अच्छे से